Bismillahirrahmanirrahim. Class 9. Now we are going to start studying chemistry. Chapter number 3. The name of this chapter is periodic table and periodicity of properties. In block 3 of chemistry, we had studied introduction and periodic table, periodic law, modern periodic table, long form of periodic table. Then in previous week we had discussed transition, metal and periods, groups, periodic property like atomic size and shielding effect. Now we are going to discuss in this week ionization energy and electron affinity. Then we will move on to discuss electronegativity. Then we will discuss exercise MCQs and then move on to discuss exercise short and long question. Clear? Today we will learn periodic property like ionization energy and then discuss its trends in periodic table like period and group. Then we will move on to discuss electron affinity and then discuss its trend in periodic table in periods and group. Now, we are going to start our today's lecture by discussing ionization energy. Okay? First of all, we are going to discuss what is ionization energy. The ionization energy is the amount of energy required to remove most loosely bonded electron from valence shell. ठीक है बेटा, it's an obvious fact. सबसे पहले जब आपने इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना है तो वैलेंस शेल का, आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन ही रिमूव करवाते हैं हम लोग सबसे पहले. तो उस इलेक्ट्रॉन की रिमूवल के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उस एनर्जी को हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं. ठीक है. The amount of energy needed to remove successive electron present in an atom increases. अब मैंने यहाँ पे क्या बात की है कि जब आप एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाते हैं और उसी एलिमेंट से, सेम एलिमेंट से आपने दूसरा इलेक्ट्रॉन भी रिमूव करवाना है तो एनर्जी की अमाउंट इंक्रीज हो जाती है. ठीक है. ऐसा नहीं है कि अगर आपने ऑक्सीजन में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाया है और उस पर एक आयनाइजेशन एनर्जी आपके पास अमाउंट आई है उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने में, तो नेक्स्ट के लिए भी वही आएगी. ऐसा पॉसिबल नहीं होता. इसमें डिफरेंस आता है बिकॉज न्यूक्लियर चार्जेस के डिफरेंसेस आ जाते हैं. ठीक है. इसको डिटेल डिस्कस करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैविंग देयर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी. बेटा आपको यहाँ पे इसके नेम से ही पता लग रहा है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, विच मीन्स व्हेन यू going to remove first electron from outermost shell. ठीक है. इसी तरह सेकंड थर्ड मूव ऑन करते हैं. ठीक है. तो इसकी एनर्जी चेंजेस हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे कि क्या है. इफ देयर इज ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन अ वैलेंस शेल, उन्होंने कहा कि अगर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इट विल बी कॉल्ड फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी. जो आपका एक इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव करने के लिए जो आपको एनर्जी चाहिए उसको क्या कहेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी. क्लियर. ठीक है. लेकिन अगर सेकंड है तो सेकंड जब आप रिमूव करेंगे उसको सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे, थर्ड रिमूव करेंगे उसको थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे. क्लियर. Here we have example for first ionization energy, that is sodium atom. इसकी first ionization energy कितनी है आपके पास, plus 496 kilojoule per mole. Kilojoule per mole is a unit to count ionization energy. ठीक है. Now calculate this. We have equation here. We have sodium एलिमेंट और एटम. जब आपने उसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाया, ऑब्वियस फैक्ट है जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाएंगे तो उसके पास एक प्रोटॉन ज्यादा आ जाएगा, तो सोडियम कौन सा चार्ज एक्वायर करेगा, पॉजिटिव. ठीक है. तो जब इलेक्ट्रॉन आपने रिमूव करवा दिया तो उसकी जो एनर्जी लगी फॉर द रिमूवल ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन विच इज इक्वल टू 496 किलोजॉल पर मोल, एंड दिस इज फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी. क्लियर. अगर आप यहाँ पे बात करें कि कोई और एलिमेंट ले रहे हैं जैसे मैग्नीशियम, उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, उनको रिमूव करवाने के लिए आपके पास फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी आएगी, देन सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी आएगी. ठीक हो गया. क्लियर. When there are more than one electron in a valence shell, यही बात हमने अभी previously डिस्कस की है, they can be removed one by one by providing more and more energy. ठीक है. ऐसा नहीं होता कि आप लोग एक ही इंस्टिंक्ट में दोनों को निकाल लें, वन बाय वन रिमूवल आता है क्योंकि एनर्जी चेंजेस यहाँ पे होते हैं. ठीक है. Such as group 2 and 3 elements have more than one electron in their shell. Obviously, जो element group 2 और 3 में classify किए गए हैं, उनके outermost shell में 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होंगे respectively because वो उसी ग्रुप में है. So, इनको रिमूव करने के लिए हमारे पास first ionization energy आएगी, then we will move on to second ionization energy and then we will move on to third ionization energy. Let's have a look below there.
देयर वी हैव एन एटम ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है। यहाँ पे आप देखें मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। मैग्नीशियम हैव फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, पहले वो एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाएगा, देन सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, फिर वो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी को फॉलो अप करते हुए सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाएगा। क्लियर। अब इनके एनर्जी डिफरेंसेस को देखते हैं। हियर वी हैव सोडियम, इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी 496 है और ये आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन रखता है। इनर शेल की आप देखें इनर शेल की भी एनर्जीज होती हैं। इट्स एन ऑब्वियस फैक्ट कि जब आपने इनर शेल से रिमूव करवाना है किसी केमिकल रिएक्शन में, उसकी एनर्जी में चेंज देखें आप। जब आपने शेल ही चेंज कर दिया, इधर 496 थी और इधर 4500 समथिंग हो गई। क्लियर। अब मैग्नीशियम की बात करते हैं फॉर फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम की 738 हमारे पास आई एंड सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी देखें डबल हो गई है। आप देखें अब रिमूव तो हमने एक ही इलेक्ट्रॉन करवाया है, आपके पास 738 आ जाती, 740 आ जाती, बट ऐसा नहीं होता क्योंकि जब आप एक एलिमेंट से एक इलेक्ट्रॉन को पुल कर लेते हैं तो वो दूसरे को और मजबूती से पकड़ लेता है। ऐसा होता है ना कि जब आप किसी ह्यूमन बीइंग से भी कोई एक चीज छीन लें तो वो दूसरी तो आपको आसानी से नहीं देगा, दूसरी के लिए ज्यादा एफर्ट्स लगाएगा। सेम विद द एलिमेंट, यहाँ पे पहला इलेक्ट्रॉन जब आपके पास जाएगा तो उतनी एनर्जी नहीं लगेगी, सेकंड इलेक्ट्रॉन पे कम की डबल एनर्जी लगेगी। अब अगर आप एल्यूमिनियम की बात करें, एल्यूमिनियम है 3 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाने के लिए 578 एनर्जी लगेगी, सेकंड के लिए देखें डबल ट्रिपल से भी ज्यादा है, 1820 लगेगी, एंड देन थर्ड के लिए देखें कितना ड्रास्टिक चेंज है, 2750 लगेगी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स की। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं। इनर शेल्स की इतनी डिस्कशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। इनर शेल्स में आप लोग खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि काफी एनर्जी चेंजेस एक्सीड कर जाते हैं। क्लियर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। आयनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड्स देखते हैं हमारे पास पीरियोडिक टेबल में कैसे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स हैव अ लुक ऑन अ पीरियड। If we move from left to right in our period, the value of ionization energy increases. अब हमारे पास यहाँ पे जो फैक्ट आया सबसे पहले इसका ट्रेंड वो क्या है कि आयनाइजेशन एनर्जी पीरियड में इंक्रीज करती है। लेट्स हैव अ लुक कैसे। इट इज बिकॉज एटम साइज रिड्यूस। आपको अच्छे से पता है जब हम पीरियड में मूव करते हैं हमारे पास सेम शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड होते जाते हैं, न्यूक्लियस फोर्स ज्यादा होती जाती है और इलेक्ट्रॉन की और न्यूक्लियर की अट्रैक्शन की वजह से आपका जो एलिमेंट है वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट, उसका साइज कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है सेकेंड शेल का। दैट्स वाई आपके पास एटॉमिक रेडियस रिड्यूस कर जाता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बहुत ज्यादा हो जाती हैं बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। सो therefore element on left side of periodic table have low ionization energy। जो पीरियड के स्टार्ट में एलिमेंट होंगे उनकी ionization एनर्जी कम होगी with respect to those that are present on the right side, जो पीरियड के एंड पे जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास सेकेंड पीरियड है। ये देखें आपके पास लिथियम यहाँ पे पीरियड के फर्स्ट नंबर पे आता है, सेकेंड पीरियड का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, लिथियम। तो यहाँ पे देखें आपके पास उसकी आयनाइजेशन एनर्जी 520 है, लेकिन अगर आप इसी के ऑपोजिट साइड पे जाए नियॉन की देखें विच इज अ नोबल गैस एंड प्रेजेंट एट द राइट एंड ऑफ पीरियड, तो उसकी कितनी है 2081। सो आपको यहाँ से क्लियर हो गया। लेट्स हैव अ लुक ऑन डायग्राम्स। वी हैव डायग्राम हियर। फर्स्ट वी हैव लिथियम। आपको देखिए लिथियम के पास आउटर मोस्ट एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसमें बहुत सारी रीजन आती हैं, फॉर एक्वायरिंग स्टेबिलिटी, फॉर एक्वायरिंग टू कंप्लीट डुप्लेट रूल, कुछ भी आप उसमें डालें। और सबसे ज्यादा चार्ट क्या है कि यहाँ पे एटॉमिक रेडियस सबसे जो है वो बड़ा है इस पीरियड के अकॉर्डिंग। सो इसीलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन को पुल करना बहुत आसान है और इस पे कम से कम आयनाइजेशन एनर्जी लगेगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन जरा सी एनर्जी लगाने पे बाहर निकल आएगा। अब आप चलते हैं अगले एलिमेंट में। आपके पास यहाँ पे आ गया जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो जाहिर बात है 2 इलेक्ट्रॉन है तो उतनी ही चार्ज भी न्यूक्लियस को 2 के इफेक्ट के साथ पुल कर रहे हैं उन दोनों इलेक्ट्रॉन को, तो एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट पे चले 3 हो जाएगा, साइज जो है वो और रिड्यूस कर जाएगा और इसी तरह आपके पास आपकी एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी उन तीनों इलेक्ट्रॉन को पुल करने के लिए। ठीक है, सेम विद द नेक्स्ट 4 हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास 5 हो जाते हैं नाइट्रोजन में, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को पुल करना और भी मुश्किल हो जाता है आउटर मोस्ट शेल से। क्लियर। इसी तरह बेटा आपके पास ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड देन नियॉन भी आएगा। तो आप ये देखें आपका एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते जा रहे हैं आउटर मोस्ट शेल में और शेल जो है वो सेकेंड ही है, तो शेल भी आपका स्क्वीज हो रहा है, छोटा हो रहा है, एटॉमिक रेडियस कम होता जा रहा है, न्यूक्लियस चार्ज बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह से आखिर में जब हम जाते हैं पीरियड के
एंड की तरफ, तो उतनी ही एनर्जी आपकी ज्यादा लगती है, ठीक है, टू पुल द इलेक्ट्रॉन आउट। क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस trends of ionization energy in group. As we move down the group, more and more shell are added. हमें अच्छे से पता है जैसे जैसे हम ग्रुप के टॉप से बॉटम में मूव करते हैं हमारे नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते जाते हैं, ठीक है। सो न्यूक्लियस चार्ज डिक्रीज होता जाता है क्योंकि साइज जो है वो इंक्रीज करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिड्यूस करती हैं बिकॉज न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के अंदर स्पेस ज्यादा होना शुरू हो जाती है, शेल्स ऐड होना शुरू हो जाते हैं, शील्डिंग इफेक्ट की वजह से न्यूक्लियस चार्ज जो है वो स्क्रीन होना शुरू हो जाता है। So, resultantly the valence shell electron can be taken away easily. हम अपने outermost electron को बहुत easily remove कर सकते हैं. Therefore, the ionization energy of the element decrease from top to bottom. इसीलिए ionization energy decrease करती है from top to bottom. Let's have a look on a group. There is a first group and we are going to start discussing it from lithium. lithium, सोडियम और पोटेशियम को डिस्कस करते हैं। यहाँ आप देखें आपके पास लिथियम है, लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा और इसके 2 शेल होंगे। सोडियम के आउटरमोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा और इसके 3 शेल होंगे। इसी तरह पोटेशियम के आउटरमोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, इसके 4 शेल होंगे। लेट्स हैव अ लुक ऑन डायग्राम। आपके पास ये देखिए लिथियम है, लिथियम में 2 शेल हैं और इसके आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को पुल करना डिफिकल्ट होगा बिकॉज इस पे सेकंड लेवल की एनर्जी तो लग रही है न्यूक्लियस से। अगर आप सोडियम को देखते हैं उसके कंपैरिजन में तो थर्ड एनर्जी लेवल पे जा रहा है वो, तो आपका विद कंपैरिजन ऑफ लिथियम इसका इलेक्ट्रॉन पुल करना ज्यादा इजी हो जाएगा। तो इस पे ये देखें इसकी आयनाइजेशन एनर्जी 520 है, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी 496 है। अगर आप नेक्स्ट एलिमेंट को देखते हैं पोटेशियम को, तो पोटेशियम में आप देखें आपके पास 4 शेल्स हैं, तो 4th शेल में मौजूद जो आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उस पे एनर्जी कम लग रही है तो उसको और पुल करना आसान होगा। दैट्स व्हाई आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। क्लियर? Now we are going to discuss another periodic property, that is electron affinity. What is electron affinity? Electron affinity is defined as the amount of energy released when an electron added in an outermost shell. अभी हम प्रीवियस डिस्कस करके आए हैं कि जब हमने आउटरमोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को पुल अप करना हो, रिमूव करवाना हो, तो जो एनर्जी लगती है, जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको क्या कहते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। सो अगर हमारे पास केटाइन की फॉर्मेशन हो रही है तो देयर मस्ट बी फॉर्मेशन ऑफ एनाइन 2। तो एनाइन की फॉर्मेशन के लिए आपको इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाना पड़ता है। फॉर द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब जाहिर बात है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन होगी, सो अफिनिटी मींस अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देयरफॉर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मींस टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एन एनाइन। क्लियर? Now, for example, the electron affinity of fluorine is minus 328 kilojoule per mole. अब यहाँ पे आपके पास जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो कितनी आ रही है फ्लोरीन के लिए? 328, ठीक है। माइनस साइन रिप्रेजेंट इट इज द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। 1 mole of fluorine release 328 kilojoule of energy to form 1 mole of fluorine ions. Clear? Here we have an equation. जब आपने फ्लोरीन के एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन को इंट्रोड्यूस करवाया तो फ्लोरीन नेगेटिव आपके पास बना। इस प्रोसेस को फॉलो अप करवाने के लिए फॉर द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी रिलीज हुई वो कितनी थी? 328 किलो जूल पर मोल। क्लियर? Now we are going to discuss trends of electron affinity in periodic table. First of all, we are going to discuss period. For this, electron affinity value increase from left to right. ठीक है बेटा, इसकी रीजन क्या है? बिकॉज साइज ऑफ एटम रिड्यूस करना शुरू हो जाता है, अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस चार्ज उतनी ही ज्यादा हो जाती है फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे जैसे आपका साइज ऑफ एलिमेंट एटम छोटा होना शुरू हो जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, आपकी न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो जितनी ही आप इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे जब उसमें, तो उतनी ही एनर्जी रिलीज भी होगी ना जितनी उसके आउटर मोशन में लग रही है उस टाइम। सो यहाँ पे ये देखें आपके पास ये डायग्राम दी हुई है। इस डायग्राम को अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ आप ये देखें आपके पास फर्स्ट शेल है, फिर फर्स्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, थर्ड शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, इसके सेकंड शेल में 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, फिर सेकंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, एंड हियर वी हैव लास्ट दैट हैव 5 इलेक्ट्रॉन इन इट। So size देखिए reduce होता जा रहा है। That means that attraction for the electron more energy will be released.
जितनी इलेक्ट्रॉन्स पे अट्रैक्शन ज्यादा लग रही होगी उतनी ही एनर्जी ज्यादा इंक्रीज होगी। यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन पे एनर्जी 1 लग रही है, तो इस पे 2 पे लग रही होगी, इस पे 3 लग रही होगी, इस पे 4 और इस पे 5, इसी तरह एट द एंड इंक्रीज होती जाएगी। तो जितनी एनर्जी इंक्रीज होगी उतनी रिलीज भी तो होगी जब आप इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे आउटरमोस्ट शेल में। हियर वी हैव सेकंड पीरियड। यहाँ पे आप देखिए लिथियम से नियॉन की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पे देखें लिथियम में जब आपने इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाना है तो आपकी कितनी एनर्जी लगेगी 60। अगर आप इसमें देखें बोरॉन को देखें तो 29, देन 122, देन 0, देन 141, देन 328। ठीक है, इतनी ही एनर्जी आपकी रिलीज होगी। क्लियर? एंड इफ वी आर गोइंग टू डिस्कस फॉर नियॉन, तो नियॉन आपके पास नोबल गैस है, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होता ही नहीं है, दैट्स व्हाई नियॉन हैव 0 इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। नाउ we are going to discuss trends in group. In group, electron affinity value decreases from top to bottom because the size of atom increases down the group. आपको अच्छे से पता है जितना जितना आपका साइज ऑफ एटम इंक्रीज होता जाएगा उतनी ही न्यूक्लियस के साथ उसकी एफिनिटी कम होती जाएगी, वो दूर होता जाएगा। सो आपकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी ग्रुप में डिक्रीज करती है। द रीजन फॉर दिस इंक्रीज ऑफ साइज ऑफ एटम, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज, द रिजल्ट इन पुअर रिट्रैक्शन ऑफ इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, लेस एनर्जी रिलीज। जब इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट पे लग ही थोड़ी एनर्जी रहेगी तो इनकमिंग पे आने वाले इलेक्ट्रॉन पे जब रिलीज होगी वो भी तो उतनी होगी जितनी उस पे लग रही है। फ्रॉम टॉप टू बॉटम ये डिक्रीज करती है बिकॉज नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस। फॉर एग्जाम्पल, एज द साइज ऑफ आयोडीन एटम इज बिगर देन क्लोरीन, इट्स इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज लेस देन आयोडीन। इसको हम लोग डायग्रामेटिकली डिस्कस करते हैं। हियर वी हैव आयोडीन एंड क्लोरीन। ठीक है, अब यहाँ पे डिस्कस करें। सबसे पहले बेटा आपके पास ये क्लोरीन है। क्लोरीन में आप देखें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, आउटर मोस्ट शेल पे जो इलेक्ट्रॉन हैं उसमें कितने हैं आपके पास 7 हैं। ठीक है, तो ये थर्ड शेल है। थर्ड शेल पे न्यूक्लियर चार्ज जो लग रहा है वो थर्ड लेवल का लग रहा है, तो उसमें जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करवाएंगे तो जो एनर्जी रिलीज होगी इट इज इक्वल टू थर्ड लेवल। ठीक है, और उसमें स्क्रीनिंग भी इतनी ज्यादा नहीं है एज कम्पेयर टू आयोडीन। आयोडीन पे देखें आउटर मोस्ट शेल में आपके पास कितने आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, 7 आ रहे हैं, बट आयोडीन के 7 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5th इलेक्ट्रॉन में आ रहे हैं। इट्स एन ऑब्वियस फैक्ट, वो 5th लेवल एनर्जी आप ऑब्जर्व कर रहे हैं वहां पे। तो जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो एज कम्पेयर टू क्लोरीन उसकी आयनाइजेशन एनर्जी लेस होगी, सॉरी उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी लेस होगी। क्लियर? सो उतनी ही कम एनर्जी वहां से रिलीज होगी। तो इसी तरह आपके पास ये हैलोजेंस का ग्रुप दिया हुआ है, आप फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसकी होगी आपके पास, फ्लोरीन की होगी। ठीक है, क्लियर? Now we are going to discuss MCQs from this topic. The first MCQs here is the unit of ionization energy is, अभी हम डिस्कस करके आए हैं, इट इज किलो जॉल पर मोल। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आपने उसमें से सिलेक्ट करनी है किलो जॉल पर मोल विच इज बी ऑप्शन ओवर हियर। क्लियर? द बेस्ट ऑप्शन इज बी ऑप्शन। Another MCQs from this topic is electron affinity of fluorine in kilojoule per mole is, अभी हम डिस्कस करके आए, इट इज -328। ठीक है, ये वैल्यूज आपने इस तरह याद करनी है बेटा। आपको टेबल में से भी एमसीक्यूज आ सकते हैं, इसके अलावा इस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीजेस डिक्रीजेस, टॉप टू बॉटम इन पीरियड। तो आपने इस तरह से इन एमसीक्यूज को रेडी करना है। Here we have short question from this topic that why does electron affinity increases in a period। जब हमने डिटेल डिस्कशन किया, आपने ये सारे गिवन पॉइंट इसी तरह देने हैं ताकि आपका आंसर क्लैरिफाई रहे। आपने सिर्फ इंक्रीज और डिक्रीज से अपने इस तरह के आंसर को खत्म नहीं कर देना, आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे। आपने वहां पे रीजन जरूर कोट करनी है कि रीजन क्या है इंक्रीज होने की, रीजन क्या है डिक्रीज होने की। क्लियर? Another short question from this topic is define ionization energy, give an example। बेटा अगर आपको वहां पे मेंशन नहीं भी है give an example, तब भी आप वहां पे एग्जाम्पल जरूर दें विद द डेफिनेशन। क्लियर? और इक्वेशन भी मस्ट लिखें। अब अगर हम बात करते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह के आने हैं बेटा, तो लॉन्ग क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में से, इस टॉपिक में से कंप्लीट आ सकते हैं। एक्सप्लेन आयनाइजेशन एनर्जी, एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, तो डिटेल आप बताएंगे, डेफिनेशन, एग्जांपल, देन मूव ऑन टू डिस्कस ट्रेंड्स इन ग्रुप, ट्रेंड्स इन पीरियड, और ट्रेंड्स इन पीरियड और ग्रुप में रीजनिंग जरूर देनी है। क्लियर?